नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल अहलावत और जैसा कि आप जानते हैं कि हम टाटा एस ईवी के अलग अलग कस्टमर से मिलकर उनका एक्सपीरियंस जान रहे हैं और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आ गए हैं दिल्ली के शकूर बस्ती इलाके में और यहाँ हम मुलाकात करेंगे नवीन जी से, जो कि आशा एंड सन्स नाम की कंपनी में पिछले 10 सालों से सेल्स मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम नवीन सिंह है। मैं अपनी कंपनी आशाराम एंड सन्स में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ एज ए सेल्स मैनेजर। और हमारी कंपनी का जो बेसिकली काम है वो फूड ग्रेड केमिकल्स इंपोर्ट करना है। हम इंपोर्ट करके वेरियस इंडस्ट्री जैसे ब्रिटानिया, हार्वेज, रेडी रोटी, बॉर्न, इन सब बड़ी इंडस्ट्रियों में सप्लाई करते हैं। उस सप्लाई को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मैं करंटली टाटा एस ईवी का यूज़ कर रहा हूँ और जिसकी मुझे बहुत अच्छी प्रोडक्टिबिलिटी मिली है और एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट टाटा ने हमारे लिए इंट्रोड्यूस करा है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि टाटा एस ईवी है इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक मिनी ट्रक जो है बिल्कुल एनवायरमेंट फ्रेंडली, कॉस्ट इफेक्टिव और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। लेकिन इस ट्रक की सही जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए, इसके खर्चों के बारे में बताने के लिए, इसके फायदों के बारे में बताने के लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो इन ट्रक्स का ओनर हो या फिर इन्हें चलाता हो, इस्तेमाल करता हो। इसीलिए आज हम इस वीडियो में नवीन जी से मिल रहे हैं और आपको पूरी जानकारी पहुंचाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प वीडियो। तो चलिए बात करते हैं नवीन जी से। वेलकम नवीन जी। वेलकम। पहले तो हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। सर, मेरा नाम नवीन है। मैं पिछले 10 साल से अपनी कंपनी आशाराम एंड सन्स में काम कर रहा हूँ एज ए सेल्स मैनेजर, और जिसके लिए हमने आपका एक प्रोडक्ट लिया है छोटा सा और काफ़ी इफेक्टिव प्रोडक्ट है। और तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर मैं पूछूं टाटा एस ईवी के बारे में, मैंने जैसा कि आप बता रहे थे कि दिल्ली में पहले ग्राहकों में से एक थे आप। करेक्ट। तो कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा सर? आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। गाड़ी टाटा ने जो लॉन्च करी है बेसिकली सब चीज़ को ध्यान में रख के लॉन्च करी है, चाहे मैं ड्राइवर की बात करूँ या चाहे फिर मैं बिजनेसमैन की बात करूँ। तो गाड़ी की एक ओवरऑल प्रेजेंस, रोड प्रेजेंस, अपना लोड कैपेसिटी, सब कुछ बहुत अच्छा है और मैं रिकमेंड करूंगा कि सबको एटलीस्ट एक बार ट्राई करना चाहिए। इससे पहले आप कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं? सर, इससे पहले हम इको फ्लेक्सी यूज़ कर रहा था। टाटा के भी कुछ टाटा एस हो गए या फिर महिंद्रा की बोलेरो गाड़ी यूज़ कर रहा था। अभी फिलहाल कितनी गाड़ियां आपके पास टाटा एस ईवी? अभी हम फिलहाल सर ऑन प्रेजेंट मेरे पास 4 गाड़ियाँ हैं। चार टाटा एस ईवी का इस्तेमाल कर रहे हैं आप अपने बिजनेस के लिए? यस। कितना रेंज आपको दे रही है फुल चार्ज में? सर, फुल चार्ज पर अगर मैं एक इसका जो सजेस्टेड लोड की बात करूँ तो उसमें मुझे 140-150 के अराउंड लोड देती है मुझे रेंज। अगर मैं थोड़ा सा ओवरलोड पर जाऊँ, आप बेसिकली कह सकते हो, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, 130-120 के नियर अबाउट। अब इनसे ये भी पूछ लेते हैं कि लोड कितना ये ले जाते हैं, कितना लोड रखते हैं? मेरा जो बेसिक लोड रहता है ऑन एन एवरेज 1000 से 1500 किलो रहता है, बट मैक्सिमम लोड मैंने ट्राई करा है जिसमें इसने 2 टन से ऊपर लोड बहुत अच्छे पिकअप पे मुझे कैरी करके दिया है। और ये भी मैं आपको बता दूं, जितना लोड ये बता रहे हैं वो जो कंपनी का क्लेम है उससे 3 गुना तक है, राइट? करेक्ट। तो 3 गुना लोड के बाद भी इनको काफ़ी अच्छी 130 के किलोमीटर की रेंज मिल रही है। अगर मैं चार्जिंग की बात करूं, क्योंकि अगर 100-150 किलोमीटर चल रही है तो ऑब्वियसली आपको चार्ज भी करना पड़ता है। यस सर। तो कैसे, कहाँ पर चार्ज करते हैं आप? सर, अभी मैंने अपने इन हाउस में ही छोटे से जो सॉकेट हैं वो लिए हुए हैं, जो कि टाटा ने मुझे रिकमेंड करा हुआ है कि 3 फेस में इजीली चार्ज हो जाती है। तो 6 से 7 आवर लेती है मुझे अगर मैं नॉर्मल चार्जर से करूं। फास्ट चार्जर में मुझे कंपनी ने रिकमेंड करा है कि आप 2 और 1 का रेशियो रखिए, 2 बार स्लो में 1 बार फास्ट में, ताकि उससे बैटरी की लाइफ बनी रहे। उसमें 1 घंटे में गाड़ी चार्ज का। अगर मैं बिल वगैरह पूछूं, क्या बिल आता है इसको चार्ज करने में? अगर मैं इसको डायरेक्ट 3 फेज में चार्ज करता हूँ तो ऑन एंड अराउंड 20 यूनिट पर डे का कंजम्पशन लेती है। 20 इंटू में 15 करें, जो कि कमर्शियल चार्जेस है इलेक्ट्रिक टाटा का, तो 300 रुपये चार्ज कॉस्ट करता है जी। बट मैंने सोलर पैनल लगा रखा है जिससे मेरा 3 से 4000 रुपये बिल आता है ओनली एक चार्ज के लिए, एक महीने के चार्ज के लिए। तो मेरा बिना सॉकेट, बिना सोलर पैनल के 10,000 रुपये आ रहा था, विद सोलर पैनल मेरा 3 से 4000 का बिल आता है। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 60% कॉस्ट इफेक्टिव है। यानी इन्होंने महीने के 6000 रुपये तो चार्जिंग में ही बचा लिए। अगर मैं पेट्रोल से कंपेयर करूं, पेट्रोल से मैं अगर कंपेयर करूं तो मेरा पेट्रोल का खर्चा कम से कम 30 से 40 हजार रुपये है पर डे। मेरे 1000 रुपये की कॉस्ट आती है। हाँ। जो कि मेरा, अब आप समझ लो कि 300 रुपये आती है, तो 70% कॉस्टिंग बच चुकी है। तो मैं ऑलमोस्ट 27 से 30 हजार एवरेज पर मंथ इस गाड़ी से बचा लूँ। हर महीने टाटा एस ईवी के जरिए ये 27 से 30 हजार रुपए तक बचत कर रहे हैं, अगर हम कंपेयर करें पेट्रोल वाले कमर्शियल व्हीकल से। आपने कितने में खरीदी थी ये? सर, मैंने ये गाड़ी 10,30,000 रुपये, 3,000 रुपये में खरीदी थी। हाँ। और वो आपने डाउन पेमेंट पे खरीदी या पूरा पेमेंट? सर, मैंने 1 शॉट पेमेंट पर खरीदी थी
और मुझे 10 जिसमें से मुझे अभी कंपनी ने कमेंट करा है कि वो 30,000 मुझे सब्सिडी प्रोवाइड कराएंगे दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू। तो जो आपका बचत का रेशियो देखें अगर हम, आपको क्या लगता है कि कितने समय में ये गाड़ी आपकी फ्री हो जाएगी? सर ये कंपेयर टू अगर हम ए टू एप्पल टू एप्पल जाएं तो मेरा जो बिजनेस मॉड्यूल है मैं ऑन एन एवरेज 150 किलोमीटर से रोज चलाता हूँ जी। अगर इसी रेशियो में मैं चलाऊँ तो मैक्सिमम 2 साल में ये गाड़ी मुझे फ्री होकर मिल जाएगी। उसके बाद जो भी ये रन करेंगे वो फ्री बचत ही बचत होगी। अच्छा प्रोडक्ट है जो कि कंपनी ने ड्राइवर के लिए भी और बिजनेसमैन के लिए दोनों को साथ में कंबाइंड करके बनाया हुआ है। अगर मैं फीचर की बात करूँ, इस एस की फीचर की बात करूँ, जैसे इसमें सबसे पहले ड्राइवर के लिए कन्वीनियंट है कि उसको क्लच वेयर नहीं करना कहीं। जी बिल्कुल। ऊपर से उसको चार्जिंग का एक जो नॉमिनल फीचर्स होते हैं चार्जिंग का या फिर मोबाइल सॉकेट चार्जिंग का, वो सब फैसिलिटी दी गई है। ऑटो गियर सिस्टम है, आपको गियर नहीं लगाना तो आपको थकान भी महसूस नहीं होगी जी। हीटिंग का कोई इशू नहीं है क्योंकि इंजन बेस्ड है नहीं, मोटर बेस्ड है, तो आपको हीट भी कम लगती है। कहने का मतलब आपके बिजनेस को भी प्रॉफिट हो रहा है, ड्राइवर को भी चलाने में मजा आ रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि कितना मजबूत है ये, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर अब मैंने जैसे आपको बताया कि मैं कंपेयर टू 3 गुना ज़्यादा लोड कैरी कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छी उसकी मजबूती अच्छी लगी। और अगर हम मेंटेनेंस की बात करें बाकी व्हीकल के मुकाबले, कैसा मेंटेनेंस है इसका? सर मैंने मार्च में लास्ट ईयर गाड़ी ली थी। हाँ। तो अभी तक मैंने सिर्फ 500 रुपये चार्जेस दिए हैं मेंटेनेंस के नाम से, वो भी कुछ ड्राइवर ने कुछ फ्लैप तोड़ दिया था साइड का, तो जीरो मेंटेनेंस टाटा एस ईवी में लगता है। अगर आप पेट्रोल के मुकाबले तुलना करें, कोई खर्चा नहीं है, बस पार्ट्स को आप रेगुलर चेकअप कराते रहें तो वो सही आपको कॉस्ट पड़ती रहेगी, आपको मुनाफे में रखेगी। अगर मैं मुनाफे की बात कर रहा हूँ तो आपके बिजनेस को क्या लगता है कैसे मुनाफा पहुंचा रहा है? सर अभी ऑन एन एवरेज मैं जो इको फ्लेक्सी की बात कर रहा हूँ तो उसमें 8 से 10 रुपए किलोमीटर में कैरिंग कॉस्ट लगा रहा हूँ। हाँ। इसमें मुझे 1 रुपए कॉस्ट आ रहा है। तो आप लगा लीजिए कि 90% मेरे इसमें कॉस्ट इफेक्टिव है। दूसरा मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि इको की अगर आप किसी भी व्यापारी से पूछोगे उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, उसमें प्रॉब्लम है नो एंट्री की, या फिर किसी भी दूसरे पेट्रोल व्हीकल की, तो उसमें नो एंट्री का बड़ा इशू रहता है, चाहे वो टाटा एस हो चाहे कोई भी नॉन अपना इलेक्ट्रिक हो जी। तो गवर्नमेंट अभी जैसे कि आपको पता है ये सपोर्ट कर रही है, तो नो एंट्री फ्री है, तो आपको कोई टाइमिंग का इशू नहीं है, आप जो मर्जी रेंज में चलाओ, सुबह चलाओ शाम चलाओ, आपको इफेक्टिव है। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ नवीन जी, जिन्होंने बताया कि इनके बिजनेस को किस तरह से ये टाटा एस ईवी प्रॉफिटेबल बना रहा है। हर महीने लगभग 30,000 रुपए बचा रहे हैं और सोलर की वजह से तो इनका चार्जिंग का खर्चा भी लगभग 60% कम हो गया है। जो बिल पहले 10,000 आता था चार्जिंग का, वो अब आ रहा है सिर्फ 3 से 4,000 रुपए। तो देख रहे हैं आप कि टाटा का इतने सालों का भरोसा अभी तक बना हुआ है। ऐसे में अगर आप भी अपने बिजनेस के लिए कोई टाटा एस ईवी जैसा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो तुरंत चले जाइए उनकी डीलरशिप पर और खरीद डालिए अपने लिए नया टाटा एस ईवी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी सवाल है कमेंट में पूछ लीजिए, बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।